देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। संस्कृति और सियासत दोनों में तालमेल बिठाकर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। तो पहले दिन कहां गए वो आपको बता देते हैं। रामकृष्ण मिशन से शुरुआत की, फिर उसके बाद मिदनापुर में गए, बड़ी सभा को संबोधित किया। आज शाह के दौरे का दूसरा दिन है। पश्चिम बंगाल में कई और कार्यक्रमों में उनको हिस्सा लेना है। सबसे पहले कल खुदीराम बोस को नमन किया, किसान के घर खाना खाया, फिर मंदिर, धर्म, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश, किसान से जन मन तक पहुंचने की कोशिश, और फिर जनसभा को संबोधित किया जहां टीएमसी और कई दूसरे लोग जो कि पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। तो कल मिदनापुर की रैली में शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। क्या है अमित शाह का पश्चिम बंगाल का प्लान, क्या है उनकी रणनीति? खास बातचीत की हमारी सहयोगी पौलमी साहा ने। गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं पहले भी बंगाल आया, 1-1.5 महीने पहले, आज भी आया हूँ। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैंने जनता को रोड पर देखा है। आज ये मिदनीपुर के अंदर भी रास्ते में पूरा रोड शो हो, इस तरह का स्वागत मिदनीपुरी जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं का करा। छो नृत्य करते हैं, फूल फेंकते हैं और ये स्वयंभू भीड़ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल के ही विषय पर अगर आपसे बात करें तो ममता बनर्जी का कहना है कि यहाँ पर जो है भाजपा एक इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। जब अमित शाह जाते हैं खुदीराम बोस के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए या स्वामी विवेकानंद के पास अपना ट्रिब्यूट देने के लिए, वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पर ये है तो आउटसाइडर्स। नहीं, अमित शाह को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है ना। ममता जी के खिलाफ चुनाव तो मेरा बंगाल का कार्यकर्ता लड़ेगा, बंगाल के कार्यकर्ता लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बंगाल का इसी मिट्टी का मानुस होगा। कौन होगा सर? जो भी होगा, मगर मैं तो यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ और मैं बंगाल की जनता से बातचीत नहीं कर सकता क्या? हमारी राजनीति इतनी संकीर्ण हो जाएगी? ये तो बंगाल का संस्कार नहीं है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की भूमि है जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है। इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में सर? हमने तो रखा ही है 200 पार और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इसे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई। तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी
तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए, हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। सोनार बंगाल का वायदा और लक्ष्य 200, यानी अब की बार 200 पार। शाह का मिशन बंगाल तैयार है, 2 दिन के दौरे पर है। कल पहला दिन था और शुरुआत खुदीराम बोस को नमन करने से की। किसानों के घर खाना खाया, मंदिर में इसे धर्म का संदेश दिया, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश दिया, किसानों से जन मन तक पहुंचने की कोशिश। आज है दूसरा दिन। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बंगाल की खबर सबसे पहले, क्योंकि सियासी दंगल में ममता बनर्जी को पटखनी देना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। अमित शाह हालांकि 2 दिन के दौरे पर वहां हैं, आज दूसरा दिन है। ममता स्ट्रीट फाइटर हैं, जुझारू लीडर हैं, 10 सालों से बंगाल पर राज कर रही हैं। चुनावी रणनीति के मास्टर अमित शाह को पता है कि बंगाल में ममता दीदी का किला जीतना कितना मुश्किल होगा। ममता बनर्जी पर शाह ने पूरा होमवर्क किया और अब उसी होमवर्क के बाद बंगाल की धरती पर सियासत प्रयोग करने उतर गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। बंगाल की सियासत में इतिहास बन गई ये तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों को 2021 में नए इतिहास के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। मां काली का आशीर्वाद लिया, बंगाली अस्मिता को सिर झुकाकर प्रणाम किया, खुदीराम बोस को नमन किया, किसान के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक और शक्ति प्रदर्शन करके चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। माता की, भारत माता की। इन्हीं तस्वीरों में शाह बनाम दीदी की सियासी लड़ाई का रोड मैप देखा जा रहा है। 11 विधायक की एंट्री, एक सांसद की एंट्री, एक पूर्व सांसद की एंट्री। तो क्या बंगाल के सियासी पिक्चर का क्लाइमैक्स देश के सामने है, या फिर बंगाल की सियासी पिक्चर में अभी शाह और मात का खेल तो शुरू हुआ है? यानी आने वाले दिनों में नई नई खबरें सामने आती रहेंगी। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। अमित शाह ने अपने पत्ते खोल दिए, वहीं दीदी साइलेंट है, लेकिन ममता दीदी ने खामोश रहते हुए बीजेपी को जवाब दे दिया। जैसे ही अमित शाह निकले, आप देख सकते हैं वहाँ पे मीडिया का जवाब रहा है, पार्टी के जो समर्थक है उनके जवाब रहा है। लेकिन आपको एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे। जैसे ही अमित शाह निकले, अगर मेरा कैमरा पर्सन दिखा पाए, वहाँ पे ममता बनर्जी का पोस्टर आज सुबह से चिपका दिया गया है। बिल्कुल जहाँ पे अमित शाह थे, बिल्कुल उसके विपरीत तरफ वहाँ पे ममता बनर्जी का दुआरे सरकार और बोंगोध्वनि यात्रा, इन 2 पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने कॉम्पिटिटिव राजनीति यहाँ पे हो रही है। अमित शाह का मौजूदा दौरा मिशन बंगाल के लिए बहुत अहम है,
क्योंकि फाइनल चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार है। चुनाव किन मुद्दों पर बीजेपी लड़ेगी, नैरेटिव क्या होगा, एजेंडा क्या है, अमित शाह ने गोल सेट कर दिया। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मां, माटी और मानुष के नारे से परिवर्तन लाने वाली ममता बनर्जी को उनके ही दुर्ग में अमित शाह ने ललकारा, लेकिन बंगाल दौरे की शुरुआत रामकृष्ण मिशन से। इन तस्वीरों से पूरे बंगाल को बड़ा संदेश गया। आज यहां आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त कर कर मैं जा रहा हूं। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बंगाल की संस्कृति की बात की, उसके बाद शाह ने मां काली और महामाया के दर पर हाजिरी लगाई। बीते महीने शाह ने दलित के घर खाना खाया था और अब की बार एक किसान के घर भोजन किया। इस अभियान के जरिए शाह बंगाल के दलित और किसानों को साधने की कोशिश में है। बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं, वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसान भाइयों, जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, आपको ये 6,000 रुपया नहीं मिलने वाला है। मित्रों, ढेर सारी योजनाएं, अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर कर आया, मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। अमित शाह का यह दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से चंद दिनों बाद हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महीने में बीजेपी के 2 टॉप लीडर बंगाल पहुंचे हैं। 2021 चुनाव से पहले अमित शाह के एक्शन पर टीएमसी का बड़ा रिएक्शन आया। যারা শুভেন্দু অধিকারীকে এখনো ফলো করে আজকে জয়েন করেছেন, তারা প্রচুর লোক নিয়ে গেছে, তাও মাঠ ভর্তি হয়নি। তাহলে মেদিনীপুরের কোনো লোক ওখানে ছিল না, মেদিনীপুরের বেশি লোক ছিল না, বাইরের লোক। बंगाल की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने काउंटर अटैक का क्या प्लान बनाया है, अभी यह समझने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अब की बार बंगाल चुनाव में सियासी वार का नजारा एकदम अलग होगा। मनोज लोईवाल के साथ पॉलमी शाह, मिदनापुर, आज तक। वैसे बंगाल में 2021 की चुनावी लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी। 2021 चुनाव से पहले बंगाल में जो तस्वीरें मिदनापुर से आई हैं, उन तस्वीरों का बंगाल की सियासत में बहुत बड़ा अर्थ है और उसका मतलब हम आपको समझाएंगे। मिदनापुर के मंच पर शाह के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी ने अपने भविष्य के पत्तों को खोल दिया, तो मिदनापुर में बने नए समीकरण को काउंट करने के लिए टीएमसी ने भी नई रणनीति तैयार की। विजय के निश्चय की मुट्ठी बीजिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। 7 दिसंबर को बंगाल में जिस मिदनापुर में दीदी ने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसी मिदनापुर में 19 दिसंबर को अमित शाह ने पार्टी समर्थकों के बीच क्रांतिकारियों को याद किया। यही भूमि है जहां इसी क्षेत्र में महान शिक्षा शास्त्री हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। शाह ने मिदनापुर के इतिहास के पन्नों को पलटा, उस पन्ने की संपूर्ण व्याख्या की जिसमें खुदीराम बोस की गौरव गाथा दर्ज है। मिदनापुर को अमित शाह ने क्यों चुना, ये हम बताएं, उससे पहले हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में सुनिए।
खुदीराम बोस 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन में कूदे। देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़े। स्कूल छोड़कर रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। अंग्रेजों के खिलाफ छापामार हमलों में शामिल रहे। 6 दिसंबर 1907 को बम विस्फोट में पकड़े गए। सिर्फ 18 साल की उम्र में प्राणों की आहुति दी। 11 अगस्त 1908 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। देश के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस बंगाल के मिदनापुर के थे, तो महान शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी। आपको याद होगा जब 2019 चुनाव से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने को लेकर खूब सियासत हुई थी। वो यही अब प्रचार कर रही है ना कि ना मोदी जी जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, ना अमित शाह जी जान रहे हैं। ये बंगाल के थे, बंगाल का कोई व्यक्ति तोड़ ही नहीं सकता है, बाहर के लोग लाए थे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नहीं जानती है, वरना कभी भी ओछी राजनीति के लिए ईश्वर चंद्र जी का पुतला तोड़ने की पाप वो न करती। अमित शाह ने बंगाल के मिदनापुर की धरती से चुनावी अभियान का शंखनाद करके ममता के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें वो बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की बात करती है। यहाँ ये भी याद रखना है कि मिदनापुर की भूमि से ही ममता ने 2007 में लेफ्ट के खिलाफ बड़ी सियासी लड़ाई लड़ी थी। 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता के आंदोलन ने लेफ्ट की हुकूमत को उखाड़ फेंकने में मदद की। खुदीराम बोस के घर में गए परिवार के साथ, जैसे विवेकानंद जी के जो आवास स्थल, मतलब जहां उसका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और वो भी नॉर्थ कलकत्ता में, जो नॉर्थ कलकत्ता में विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा गया था, और वही नॉर्थ कलकत्ता है, और वो साउथ कलकत्ता मिला के 9 सीट में 1 सीट भी बीजेपी को लोकसभा में नहीं मिला था, क्योंकि वो समय में भी बंगाली अस्मिता का इशू आ गया था हिंदुत्व के खिलाफ। तो आज अमित शाह जी ने थोड़ा करेक्शन किया है अपने पुराना स्ट्रेटेजी, और ये जो वर्षन है वो ज्यादा ममता के पर्सनल अटैक नहीं किए। आज उसी जमीन से शाह ने ममता की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की अपील बंगाल की जनता से की है। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए, और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मिदनापुर के सियासी मायने बड़े हैं, क्योंकि बंगाल अस्मिता हो या फिर बंगाल की संस्कृति, दोनों धाराएं इसी जमीन से जुड़ी हैं जहां से शाह ने ममता के खिलाफ हुंकार भरी। खुदीराम बोस के घर में गए परिवार के साथ, जैसे विवेकानंद जी के जो आवास स्थल, मतलब जहां उसका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और वो भी नॉर्थ कलकत्ता में, जो नॉर्थ कलकत्ता में विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा गया था, और वही नॉर्थ कलकत्ता है, और वो साउथ कलकत्ता मिला के 9 सीट में 1 सीट भी बीजेपी को लोकसभा में नहीं मिला था, क्योंकि वो समय में भी बंगाली अस्मिता का इशू आ गया था हिंदुत्व के खिलाफ। तो आज अमित शाह जी ने थोड़ा करेक्शन किया है अपने पुराना स्ट्रेटेजी, और ये जो वर्षन है वो ज्यादा ममता के पर्सनल अटैक नहीं किए। मिदनापुर की मिट्टी को चूमकर ममता ने सियासत के शिखर को छुआ। अब उसी मिदनापुर से बीजेपी ने सियासी दांव खेला है, लेकिन बीजेपी की किस्मत कितनी बदलेगी ये बंगाल की जनता तय करेगी। आज तक ब्यूरो।
शाह का 2 दिन का बंगाल दौरा और नजर 200 सीटों पर, जिसके लिए रणनीति प्लान पूरी तरह से तैयार है। होमवर्क कर लिया गया है। पहले दिन किस तरीके से मिदनापुर में गरजे और आज दूसरा दिन, पहले दिन की रैली, दूसरे दिन का रोड शो, दोनों पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। देंगे आपको पल पल का अपडेट। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।